हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। जय हो बम भोलेनाथ, बम बम भोले। चलिए हम लेंगे 5 कार्ड। 5 कार्ड्स। अपने पर्सन को याद कीजिए। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी हमें बताएं। टावर, पहला कार्ड है आज के दिन में टावर। Then we have Empress and Hierophant. Then the Word. एक कार्ड और। सन। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइज़ यहाँ पर साइन बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो राशियाँ मौजूद हैं, वी हैव ऑल द साइंस, सभी साइन हैं यहाँ पर, बट मेजर लेवल पे मकर राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और सिंह राशि है। मींस लियो, टॉरस, एरीज एंड कैप्रिकॉन आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत टावर पे हुई है, ख़त्म हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे। मतलब ज़्यादातर लोगों के पर्सन कार्मिक साइकिल्स को या तो ख़त्म कर चुके हैं या तो कर रहे हैं, क्योंकि करंट एनर्जी है। ये भी दिख रहा है कि इस वक्त एंडिंग ऑफ अ साइकिल है। टावर के नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी है और साथ ही साथ यहाँ पर ईगो है, क्लैशेस हैं, थोड़े सेल्फ सेंटर होकर डिसीजन लेने की एनर्जी है और एंडिंग ऑफ अ साइकिल है। इस वक्त मैरिड कपल्स के बीच में बहुत भयंकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं, किसी थर्ड पार्टी के कारण सेपरेशन में हैं, तो आपस में ना लड़ें। थर्ड पार्टी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आपस में अपने संबंध को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतनी जल्दी थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं वो आपसी संबंध इतने ख़राब कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी और पावरफुल होते जाती है। तो यहाँ पर आपस के संबंध अच्छे रखें, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर मैरिड कपल है और बीच में कोई अदर पर्सन आ चुका है या आ चुकी है, तो इस टाइम पीरियड में जो भी थर्ड पार्टी है, मींस दो प्यार करने वालों के बीच में जो भी अदर पर्सन है वो रिलीज़ हो सकता है या हो सकती है। इसी तरह अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो भी आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, ट्रेडिशंस हो, डिस्टेंस हो, एज हो, जो भी सिचुएशन हो वो एंड हो सकती है। आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, फायर एनर्जी डोमिनेट कर रही है और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स, टावर क्यों आया है। मैंने कहा ना, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। आज का दिन एनर्जी इज़ लिटिल हैवी, तो मैरिड लाइफ बैलेंस में रखें, किसी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। और अगर कोई ऐसा व्यूअर है जो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है और आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, बट आप दोनों ही अपने पर्सन के साथ खुश नहीं हैं, तो यहाँ पे अगर आपका किसी भी तरीके का ऐसा रिलेशन है जहाँ पर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जैसे स्पाउस
अच्छे नहीं हैं, बहुत अब्यूसिव हैं या बहुत टॉर्चर करते हैं और आपका दिल कहीं और लग गया, आपको कहीं और से हीलिंग मिल रही है, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। या तो बिल्कुल ही आपके फेवर में चीज़ें पलट जाएंगी और या तो बिल्कुल ही अगेंस्ट में चली जाएंगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, एक चेंज यहाँ पर दिख रहा है। एम्प्रेस, यहाँ कर्मा बहुत बैडली ट्रिगर करेगा और मैंने कहा ना कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, शादी सेंटर पॉइंट है, इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसके बाद देखिए एम्प्रेस के बाद हेरोफेंट आया है और एम्प्रेस को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ट्रैप्ड नहीं रहना चाहते, किसी ऐसे बंधन में नहीं रहना चाहते जिस बंधन में बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है, अब्यूसिव कोई अगर स्पाउस है। इवन अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी मैरिड नहीं है बट फैमिली इश्यूज़ हैं, तो फैमिली इश्यूज़ में भी ये ट्रैप नहीं रहना चाहते, ये शादी अपने मन मर्जी से करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। द वर्ड खुद एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वी हैव गॉट 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग। यहाँ पर कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। इस टाइम पे आपके पर्सन किसी से भी डरेंगे नहीं, निडर होकर एक्शन लेंगे या लेंगी। जो इन्हें सही लगेगा वही डिसीजन इनका फाइनल डिसीजन होगा। द सन, ये अपनी विश के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। जो भी इनकी डिज़ायर्स है, जो भी इनकी विश है, आपके साथ यूनियन में आना, आपके साथ कंप्लीशन में आना, तो ये उसके लिए एक्शन लेंगे बिंदास, केयर फ्री होकर। कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता या नहीं रोक सकती। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत सारे कार्ड आना चाहते हैं, ये तो 100% आना चाहता है एंड वी हैव गॉट लवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ मेजर चेंज है लव लाइफ में और यहाँ भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो ये जो एनर्जी है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी है और अचानक से ये चेंज आया है और ये एनर्जी जो है ये होपफुली आपके फेवर में ही हो, बट फिर भी थोड़ा सतर्क रहिएगा, अवेयर रहिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। वन मोर कार्ड। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम दोनों के बीच में बाकी हैं और जब तक वो सिचुएशन क्लियर आउट नहीं हो जाती कुछ ख़त्म नहीं होगा, ना कुछ शुरू होगा। तो ये रिज़ॉल्व करना तो चाहते हैं, ये कुछ डिस्कशंस करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये कुछ चीज़ों को लेकर अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगा सकते हैं। ये भी दिख रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये पा सकते थे, जो ये अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते थे, वो भी इन्होंने खो दिया बिकॉज ऑफ समवन्स इंटरफेरेंस। जैसे कि आपसे प्रेम था, आपको ये पहले ही एक्सेप्ट कर लेते, बट किसी के इंटरफेरेंस के कारण किसी ने ऐसा इंटरफेयर किया, ऐसा बीच में मसाला लगाया कि चीज़ें ख़राब हो गई। तो इन्हें ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, अभी भी हमें रिज़ॉल्व करना है और करना है तो करना है, क्योंकि इन्हें सबसे पहले तो केमिस्ट्री आपके साथ जो फील होती है वो किसी और के साथ फील नहीं हो रही। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ही इनके फेट हैं, आप ही इनकी डेस्टिनी है और आप जैसा पर्सन ना इन्हें कभी मिला है ना कभी मिलेगा, और आपके लिए जो पैशन है, जो इंटेंसिटी है, वो किसी और के लिए इनको फील नहीं होती। दूसरी चीज़, पहले आप चेज़र थे, ये रनर थे, अब ये चेज़र होंगे, हो सकता है आप रनर हो या आप बैलेंस रहें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा फील हो कि मेरे पार्टनर मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे पार्टनर मुझे कॉल कर रहे हैं, बट मैं बात नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। आप हो सकता है थोड़ा इग्नोर करें अपने पर्सन को मन से, दिल से, बट
वो आपको फिर भी चेज़ करें। इस टाइम पीरियड में इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। इवन इन्हें अभी भी होप है कि अगर ये गिव अप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गिव अप नहीं करोगे, आप भी इस रिश्ते के लिए उतने ही डेडिकेटेड रहोगे जितने कि ये हैं। सो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त आपको लेकर। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं आपकी तरफ आपके पर्सन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, जो भी नो कांटेक्ट में हैं, क्या होने वाला है इमीडिएट फ्यूचर। मेजर अरकाना बहुत सारे हैं। वी हैव हैंगमैन, वी हैव सन, वी हैव द फूल, वी हैव द वर्ड। 8 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एंड अगेन वी हैव कर्मा। सो वी हैव लॉट ऑफ मेजर अरकाना, 5 मेजर अरकाना, 1 माइनर अरकाना। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होने वाला है कि इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, त्याग दिया। जिसके कारण त्यागा है अब उन लोगों को त्यागेंगे और आपकी तरफ वापस आएंगे। पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ दिख रहा है, कंप्लीशन की एनर्जी है। सच्चाई आपके सामने आ सकती है, निर्णय आपके फेवर में आ सकता है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपके पर्सन ने अगर अपनी फैमिली का हवाला देकर आपको छोड़ दिया कि अरे मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मेरी फैमिली अपनी मर्ज़ी से शादी करेगी, मैं नहीं आ सकती या नहीं आ सकता, मेरे मम्मी मना कर रही तो मेरे पापा मना कर रहे, तो अब ये उन लोगों से लड़ेंगे आपके लिए। ये वाली वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए सब कुछ सही है। फैमिली की तरफ से थोड़ा प्रेशर ज़रूर है आपके पर्सन की एनर्जी पर, बट स्टिल आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर थोड़े टाइम के लिए आपसे डिस्कनेक्टेड थे, बात कम कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे, या आपको ऐसा दिखा रहे थे कि हम दोस्त हैं बट शादी नहीं हो पाएगी, या शादी का भी कुछ श्योर नहीं है, बातचीत कर रहे थे बट कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे, तो अभी आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल सकती है और क्लैरिटी आपके फेवर में मिल सकती है। इन्हें ये रियलाइज़ ज़रूर हो जाएगा कि मैं 2 दिन या 4 दिन इससे दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो मैं ज़िंदगी भर कैसे रहूँगा। और मैं तो रह भी लूँ, मैं इसको किसी और के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, बिकॉज़ ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। जब किसी से इंसान फिज़िकली अट्रैक्टेड होता है तो वो उससे डिटैच हो सकता है, क्योंकि फ़िज़िकल नीड्स आपकी कहीं और से भी पूरी हो सकती है। बट जब इंसान किसी से इमोशनली अटैच्ड हो जाता है वो उससे अलग नहीं हो सकता। इस तरह की वाइब्रेशंस होती है यहाँ पे। इमोशंस आर वेरी हाई। इवन बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो वाटर साइन। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और ये किसी भी हाल में अपनी फैमिली को कन्विंस करेंगे, इस तरह का एक्शन नज़र आ रहा है। हालांकि आपके पर्सन की एनर्जी में ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो सकते हैं, फाइनेंशियली इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस बारे में आप लोगों से बातचीत हो सकती है। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है, अपने अंदर के जो इनर चाइल्ड है उसको नर्चर कीजिए। कई लोग बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं समय के साथ, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना इनर चाइल्ड बैलेंस में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना सेल्फ लव बिल्कुल भूल गए हैं। आपको थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करना, थोड़ा टाइम छोटे बच्चों के साथ स्पेंड करना, थोड़ा टाइम गेम खेल लो, लूडो खेल लो, चेस खेल लो, कार्टून देख लो। इससे भी आपको अपना हीलिंग मिल जाता है। तो मैं तो अक्सर ही करती हूँ, मैं बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, उनके साथ लूडो खेलती हूँ, सांप सीढ़ी मुझे बहुत पसंद है तो सांप सीढ़ी खेलती हूँ, चेस खेलती हूँ, मैं कार्टून देखती हूँ, कार्टून मुझे बहुत पसंद है। तो हमारे टाइम के अलग कार्टून थे, विनी द पू था, टेलस्पिन था, डोनाल्ड डक वाला कौन सा था, डक टेल्स, और भी बहुत सारे थे, अलादीन था,
और इसके अलावा हम लोग छोटे थे तो आता था मुल्ला नसरुद्दीन आता था, और तेनालीराम आता था, और भी बहुत सारे आते थे ना, अली बाबा 40 चोर, अलिफ लैला, शक्तिमान, इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो मैं आज भी लगाती हूँ, आज भी लगा कर देखती हूँ। और बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि देखिए हमारे टाइम में ऐसा चीज़ था, अभी ये चीज़ें हैं, है ना। तो मज़ा आता है देखने में। तो जब आपके पास फ्री टाइम हो, आधा घंटा भी क्यों ना हो, आप इंजॉय किया कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को बरकरार रखिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि माफ़ कर दो। अगर आपके मन में किसी के लिए दुख है, तकलीफ़ है, आपके मन में किसी के लिए घृणा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार उसको तो कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, माफ़ कर दो। वरना क्या है ना, फिर वही चीज़ें आपके पास लौट कर आएंगी। आप ही को आना पड़ेगा स्वयं बदला लेने के लिए। फिर आपको नेक्स्ट बर्थ सिर्फ इसलिए लेना होगा कि आप उससे बदला लें, उसके ज़िंदगी में जाएं और फिर उससे बदला लें। तो बेटर है कट द कॉर्ड्स। भगवान से बोलो कि भगवान मैंने ख़त्म कर दिया, आप देख लेना, उनकी मर्ज़ी, उनको जो करना है करें, उनका कर्मा उनको मुबारक, आप दूर हो जाइए। तो कर्मा जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। अगर आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं तो प्रकृति उसका बदला लेती है। तो इसलिए हील योरसेल्फ, फॉरगिव कर दीजिए एंड हील योरसेल्फ। बॉटम ऑफ द डेक से है आपके लिए मैसेज, फॉलो द साइंस, मिस्टिकल मैसेजेस, फॉलो द साइंस। तो जब आप एक साइन को पकड़ लेंगे, अपने आप आपके साइंस, आपकी चैनलिंग, आपकी डाउनलोडिंग सब होने लगती है। तो साइंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं जो सडनली आप देखते हैं और आप उसको डिकोड कर लेते हैं। तो जब आप डिकोड करने लगते हैं तो एंजल्स बहुत क्लियर साइन देते हैं, और जिनके लिए ऐसा होता है कि वो डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, वो इग्नोर करते रहे हैं, वो पर्टिकुलर साइन को किसी और चीज़ से जोड़ दे रहे हैं, तो उनको फिर साइंस मिलना भी बंद हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर साइन को अपने पार्टनर से जोड़ कर देखते हैं। अरे एंजल्स ने आपको साइन दिया है, सो आपके असेंशन में हेल्प करेगा। हर चीज़ को पार्टनर से लिंक करके देखना, तो फिर कुछ टाइम में आप देखोगे एंजल्स साइन दिखाना भी बंद कर देते हैं। तो जब आप असेंशन प्रोसेस में हैं, हर साइन को अपने आप से जोड़कर देखा कीजिए, ना कि पार्टनर से। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।